साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रिचर्ड हार्टसॉन के बारे में। इससे पहले हमने इस श्रृंखला में हमबोल्ट, रिटर, ब्लास और कार्ल ऑस्कर सावर को पढ़ा था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर आप देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे हार्टसॉन के बारे में। हार्टसॉन भूगोलवेत्ता हैं, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, यानी इनका जो योगदान रहा है वो अमेरिका देश में रहा है। तो ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। अब इनकी हम पुस्तकों के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो पहली लिखी है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी यानी प्रकृति का भूगोल। प्रकृति का भूगोल, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये 1939 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। दूसरी जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये 1959 में लिखी। इस पुस्तक में भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा दी थी इन्होंने, यानी रिचर्ड हार्टसॉन ने। हार्टसॉन का जो पूरा नाम है वो रिचर्ड हार्टसॉन ने। इन्होंने जो भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा दी थी वो दी थी पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ज्योग्राफी पुस्तक में। अब है, इन्होंने क्या है, भूगोल के लिए तीन प्रमुख बातें बताई हैं। तीन प्रमुख बातें कौन कौन सी बताई हैं? कि भूगोल क्या है, भूगोल का उद्देश्य क्या है और भूगोल का अध्ययन कैसे किया जाए। यानी रिचर्ड हार्टसॉन ने भूगोल के अध्ययन के लिए तीन बातें बताई हैं कि भूगोल क्या है, यानी व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल का उद्देश्य क्या है और भूगोल का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो हार्टसॉन ने एक कोटेशन दी है, भूगोल के लिए कुछ करके दिखाया जा सकता है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। यानी आप इधर उधर की बातें करते रहो, इससे कुछ नहीं होगा, भूगोल में कुछ करके दिखाओ। ये हार्टसॉन की परिभाषा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय के प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप महाद्वीप की सीमाओं पर विशेष कार्य किया। रिचर्ड हार्टसॉन ने यूरोप महाद्वीप की जो सीमाएं थी उन पर भी विशेष कार्य किया था। विभिन्न देशों की जो सीमा विवाद थे यूरोप महाद्वीप में, उनको सुलझाया था। इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का विकास किया था और आनुवंशिकी आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। आनुवंशिकी के आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण किसने किया था? वो किया था आपका रिचर्ड हार्टसॉन ने। तो एक बार और देख लो इसको कि रिचर्ड हार्टसॉन ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो 1939 में लिखी है। दूसरी पुस्तक लिखी है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसमें ये 1959 में लिखी थी और इसमें भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा दी है। फिर इन्होंने क्या है, भूगोल के अध्ययन के लिए तीन बातें बताई हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल का उद्देश्य क्या है और भूगोल का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए। तो हार्टसॉन ने कोटेशन दी है कि भूगोल में बातें करने से कुछ नहीं होगा, इसमें क्या है, कुछ करके दिखाया जा सकता है। यानी भूगोल के लिए कुछ करके दिखाया जा सकता है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय के प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं। इन्होंने क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप महाद्वीप की सीमाओं पर विशेष कार्य किया है। सीमा यानी ये दो देशों के बीच रेखात्मक इकाई होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा। तो ऐसे सीमाओं पर विशेष कार्य किया था। यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। इन पर क्या इन्होंने विशेष कार्य किया था और वहाँ के सीमा विवादों को सुलझाया था। इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का विकास किया था और आनुवंशिकी आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण किया था। तो ये था दोस्तों रिचर्ड हार्टसॉन। और आपने जो पहले वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लें। अब नेक्स्ट भूगोल में तो देखेंगे हटिंगटन। ठीक है साथियों, धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हटिंगटन के बारे में। हटिंगटन भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं।
एल्सवर्थ हटिंगटन इनका पूरा नाम है और ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है सभ्यता एवं जलवायु, यानी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इन्होंने यानी हटिंगटन के बारे में पढ़ेंगे हम। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है, पहली पुस्तक है सभ्यता और जलवायु, यानी 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा से उष्णकटिबंधीय भागों का निर्धारण किया था। दूसरी जो पुस्तक लिखी है एशिया की नाड़ी है, एशिया का स्पंदन। तीसरी पुस्तक लिखी है सभ्यता के मुख्य स्रोत, मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये पुस्तक साथियों की बार फर्स्ट ईयर में भी पूछी गई है, यानी जून 2025 में जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ है उसमें भी पूछी गई थी, और जून 2025 में जो नेट जेआरएफ की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछी गई थी हटिंगटन की ये पुस्तक सभ्यता के मुख्य स्रोत, मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। मानव प्रजातियों के चरित्र ये इसकी चौथी पुस्तक है, और मानव भूगोल के सिद्धांत ये पुस्तक है। और साथियों ये पहले तो ये निश्चयवादी थे, यानी नियतिवादी थे। निश्चयवादी और नियतिवादी एक ही है, बाद में नव निश्चयवादी हो गए। तो पहले तो ये नियतिवादी थे, बाद में नव निश्चयवादी हो गए। तो हमने हटिंगटन के बारे में पढ़ा। हटिंगटन ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं हटिंगटन, और इनकी जो पुस्तक है वो सभ्यता एवं जलवायु। इन्होंने 21 डिग्री समताप रेखाओं के आधार पर उष्णकटिबंधीय भागों का निर्धारण किया था। दूसरी पुस्तक है एशिया की नाड़ी या एशिया का स्पंदन। तीसरी पुस्तक है सभ्यता के मुख्य स्रोत या मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। चौथी पुस्तक है मानव प्रजातियों के चरित्र। पांचवी है मानव भूगोल के सिद्धांत। और ये पहले निश्चयवादी थे, बाद में नव निश्चयवादी हो गए थे। तो साथियों ये पढ़ा था हमने हटिंगटन। अब हम स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के हिसाब से आगे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक लेंगे। साथियों धन्यवाद। आपने पहले हमारी जो वीडियो नहीं देखी है उन वीडियो को आप देखें। धन्यवाद।